ऐसा है कि पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन भाजपा में खुशी का माहौल नहीं है जी। हाँ, उसको नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो जीत हुई है लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, भारत की जनता की जीत है, इसीलिए देश में खुशी का माहौल है। बस एक ही लोग ऐसे हैं जो खुशी नहीं मना पा रहे हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, वो खुशी नहीं मना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जिट पोल जो था ना इनका, मोदी मीडिया वाला एग्जिट पोल, ये मोदी मीडिया के एग्जिट पोल पे तमाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में कल जो एग्जिट पोल के बाद परिणाम आए, पूरे देश में अलग हर्ष का माहौल है। अब देश में ये गहमा गहमी शुरू हो गई है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन मंत्रालय में होगा, क्या मंत्रालय का कौन कौन होंगे उस कैबिनेट में। तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। तमाम देश के बड़े नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। इसी आगे के घटनाक्रम और तमाम राजनीतिक बदलाव पर बातचीत करते हैं। कल एग्जिट पोल के बाद जो परिणाम आए, पूरे देश में हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है। आज नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या लगता है? ऐसा है कि पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन भाजपा में खुशी का माहौल नहीं है जी। हाँ, उसको नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो जीत हुई है लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, भारत की जनता की जीत है, इसीलिए देश में खुशी का माहौल है। बस एक ही लोग ऐसे हैं जो खुशी नहीं मना पा रहे हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, वो खुश नहीं मना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जिट पोल जो था ना इनका, मोदी मीडिया वाला एग्जिट पोल, ये मोदी मीडिया के एग्जिट पोल पे तमाचा है। इस बार का जो चुनाव हुआ, जो गिनती हुई है वोट की, वो उन मोदी मीडिया के मुंह पे तमाचा है, जो ये दलाली कर करके ये जो देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, झूठे एग्जिट पोल दिखा करके जो देश की जनता को गुमराह किया है, इन लोगों के मुंह पे तमाचा है। ये लोग दलाली छोड़ दे। इनसे बेहतर आप सोशल मीडिया वाले हो, जिन्होंने सच्चाई दिखा करके देश की जनता को भरोसा दिलाया, हिम्मत देता रहा, और देश की जनता वो भरोसे पे टिकी रही, लड़ती रही। उसने मोदी मीडिया के एग्जिट पोल को एकदम बायकॉट कर दिया। अच्छा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है नरेंद्र मोदी ने, और कहना है कि 8 तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या लगता है? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वो गुजरात जाएंगे, अच्छी बात है, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। लेकिन रही बात 8 जून की, तो अब वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री का चेहरा अगर एनडीए में कोई एनडीए अगर प्रधानमंत्री बनाती है, भाजपा तो नहीं बना पाएगी, क्योंकि इसके पास बहुमत है ही नहीं। ये कहते थे ना कि मेरा शेर अकेला लड़ रहा। ये गीदड़ों का सहारा लेने वाले को हम शेर नहीं बोलते हैं। 45 पार्टियों का तुम सहारा लेकर के अपने आप को शेर बता रहे हो। तो प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी नहीं होगा। यहाँ से नरेंद्र मोदी का मैं लिख करके दे देता हूँ, यहाँ से इसकी राजनीति खत्म होने वाली है। यहाँ से अब उसकी उल्टी गिनती खत्म है। अब प्रधानमंत्री अगर एनडीए बनाती भी है तो वो चेहरा कोई और होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं होगा। और रही बात जो आपने बोला कि जीत की बात, तो हम अब सरकार में रहे ना रहे, इंडिया गठबंधन सरकार में रहे ना रहे, लेकिन हम अपने आप को जीत मान रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमने लोकतंत्र और संविधान और भ्रष्टाचार को और तानाशाह को ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र को बचा लिया, संविधान को बचा लिया। इस बात की खुशी है, और हमें आज़ादी मिल गई है इन तानाशाहों से। कहाँ से आते हैं चाचा, और आपका नाम क्या है? हरियाणा झज्जर से। हरियाणा झज्जर से। हाँ। तो हरियाणा ने इस बार तो पूरी ताकत दिखाई और 5 सीटें दी हैं। हाँ, अपना अनुमान था उससे मतलब थोड़ा कम रह गया। हाँ, तो क्या लगता है? हम सोच रहे थे 6 या 7 आनी चाहिए। 6 या 7 आनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन 5 आ गई, वो भी ठीक है। तो नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे 400 पार जाएंगे, सरकारें ठीक चल रही हैं, सब कुछ ठीक है। फिर हरियाणा में किस बात की नाराजगी थी? हरियाणा में तो नाराजगी तो बहुत थी, लेकिन प्रकट नहीं होने पाई। हाँ। तो आपको लगता है कि बेटियों पर जो अत्याचार हुआ था खिलाड़ियों के साथ यहीं जंतर मंतर पे, नरेंद्र मोदी के आवास के कुछ ही दूरी पर, तो लगता है कि ये भी एक मुद्दा था इस हरियाणा में? हाँ, उसको बुलाया नहीं गया ना, उसका प्रचार नहीं किया गया। हाँ, फिर दूसरा जो जाट वोटर थे उनको, चरण सिंह को वो भारत रत्न दे के उनको बहका दिया गया। चरण सिंह को भारत रत्न देने से जाट कुछ टूटे? हाँ, भाजपा की ओर गए। अच्छा। हाँ। तो अब क्या लगता है, आप जो परिणाम आए हैं उससे खुश हैं? परिणाम तो जो पब्लिक ने दिया है उससे हम इतना खुश नहीं है। कि राहुल ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन परिणाम कुछ कम आए हैं, हमारे रुझानों के मुताबिक भी बहुत कम आए हैं। लगता है कि इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाचा अपना नाम बताएं। असगर अली राइन हमारा नाम है, मध्य प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं जी।
अच्छा, एक बात बताएं, आपकी उम्र भी लंबी हो गई, आपने कई राजनीतिक दलों को देखा है, कई राजनीतिक लोगों को देखा है, कई प्रधानमंत्री देखे होंगे। नेहरू के ज़माने से अब तक देखते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 10 सालों में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार भी देखी, बेहतर प्रधानमंत्री अगर बात की जाए तो कौन है आपकी नज़र में? देखो, मैंने एक लेटर मूव किया था सोनिया गांधी को करीब 6 महीने पहले, जी, और वो ही लेटर पड़ा है, दिया है हमने अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। दोनों चिट्ठियाँ हैं जी। उसमें एक बात लिखी थी हमने कि नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बुरा आदमी है, फिर ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों है? बुरा आदमी क्यों है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बना ये, जब इतना बुरा आदमी है ये? तो अगर है तो फिर हमें प्रमाण दो। तो प्रमाण दे दिया उन्होंने। उसका एक लेटर यहाँ पड़ा है सोनिया जी के पास जी, उसकी ओसी हमारे पास भी है। तो मैं लिखा केवल यही है कि ये संसार का सबसे बुरा आदमी है, फिर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उन्होंने प्रधानमंत्री मिटा दिया। नरेंद्र मोदी को सबसे बुरा आदमी क्यों मानते हैं आप? झूठ बोलता है, हिंदू मुस्लिम बोलता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलता है, कुछ और है और कुछ बोलते ही नहीं है। लोगों को लोगों से लड़ाता है, आपस में दुश्मनी फैलाता है। मोहब्बत की दुकान चलाई राहुल ने, वही तो जीते। ये मोहब्बत की दुकान ही तो जीती है। तोड़ने का काम किया हैं? आपको लगता है कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? तोड़ दिया है उसने, जहर मिलाया है उसने, जहर मिला दिया। हाँ, देश को कमजोर तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहे, देश को बहुत कमजोर कर दिया। पूर्व हो गए, तो आपको खुशी है इस बात की? बहुत बड़ी खुशी है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है हिंदू मुस्लिम का, बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय संविधान में क्या लिखा? हम भारत के लोग, यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जी हम भारत के लोग, ये लिखा है कि नहीं? जी। ना तो हम आपको दिखाएं। जी 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 जी, यही लिखा। हम भारत के लोग, यही है हिंदुस्तान का वास्तविक संविधान। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, न कुछ लिखा है। वो तो बाद में हमारे अधिकार जो उसमें दर्शाए हैं, दिखाए हैं, वो लिखा है। लेकिन मेन क्या है? हम भारत के लोग। कहाँ है उसमें हिंदू, कहाँ है मुस्लिम, का सिख है, ईसाई, क्या है? कहीं कुछ है आगे पीछे? नहीं। तो यही तो संविधान है। मतलब आपको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा था? ये आदमी ही बुरा है। आदमी बुरा है। जब आदमी बुरा है तो संविधान को तो वो तोड़ेगा, मिटाएगा। उसके गले थोड़ी उतर रहा है ये। यही अच्छा, हम जो बोल रहे हैं ये उसके गले उतर रही है बात, मोदी के गले उतर रही बात। हम भारत के लोग जी, मानता है वो। इसी पे तो महात्मा गांधी की हत्या करी। तो वो तो कहते हैं ये कि हम हत्यारे लोग हैं। वो तो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान जिस दिन करेंगे हम समाज में नहीं रहने लायक रहेंगे। 24 घंटे के बाद जी, पत्रकार महोदय, जिस दिन उन्होंने रूबिका लियाकत को ये इंटरव्यू दे रहे थे, आप भी देखे होंगे, उसके जस्ट 24 घंटे के बाद उनका ये देखा था आपने सभा? जी, वो क्या बोले थे वो, कि ये कांग्रेस वाले मुसलमान को ये 15% का आरक्षण देंगे। तो इस पे फिर मुसलमान आया ना यार, हिंदू मुसलमान तो किए हो 2014 आपको भी के लगता है कि इस शासन के दौरान देश में हिंदू मुसलमान खूब हुआ? ये देश जो है ना कमज़ोर हो गया। मैं बताता हूँ आपको, देश की खूबसूरती क्या थी। देश की खूबसूरती थी, हम लोग पहले क्या कहते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, ये नारा हम लोग खुद देते थे ना। ठीक बात। हमेशा स्कूलों में भी यही, बच्चों को यही, हर जगह यही सिखाया जाता था, हिंदू मुसलमान भाई भाई। ये 2014 के बाद ये हमें पहचान कराया गया कि तुम हिंदू, मैं मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई। ये पहचान कराने वाला ये मोदी है। हमको ये मतलब डिवाइड कर दिया धर्मों के नाम पे कि तुम अपने धर्म को फॉलो करो। और पता है, जब धर्म टूटता है ना, अंग्रेजों ने क्या किया था, वो हमारे साथ यही तो खेला था कि जिस दिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे ना, हमें भगा दिया जाएगा। ये जिस दिन एक हो गए, हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। और लेकिन यही राजनीति ये मोदी किया कि हम लोगों को डिवाइड किया, आपस में तोड़ा, कमज़ोर किया, और धीरे धीरे करके इस देश को कमज़ोर करने का काम किया, खोखला कर दिया। अब जा कर के जब ये सरकार ख़त्म हुई है, तानाशाह ख़त्म हुई है, फिर से राहुल गांधी जी के इसमें इंडिया गठबंधन में फिर से वही मोहब्बत आएगी, वही भाईचारा आएगी, वही हिंदू मुसलमान भाई भाई का नारा फिर से दिया जाएगा। देखो भाई साहब का ये सबूत, जी, ये लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी, ये 10 अरब की प्रॉपर्टी है जो नरेंद्र मोदी के नाम से बिकी है।
क्या समझ रहे हैं आप? जी ये मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी को नरेंद्र मोदी के नाम से बिका है ये पूरी प्रॉपर्टी। लोगों को प्लॉट बेचे, प्लॉट नाप किए, स्क्वायर फुट से ज़मीन बेची, ये पूरी 10 अरब की प्रॉपर्टी है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्यूरेटिव पिटीशन में ये मामला है, 5 जजों में ये जाएगा मामला। ये कहाँ का मामला है? ये टीकमगढ़ का मामला है। कहाँ का? टीकमगढ़, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अच्छा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। जी जी जी, सुनील कुमार अग्रवाल एडवोकेट। अब ये कागज तो गलत नहीं है, जी ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, अभी का है। जी, तो ये पिटीशन आपने डाली है? हाँ, हमने डाली है। अच्छा, ये हमारा नाम है। असगर अली। देश को लूट दिया पूरा, इनके ऊपर है ये पूरा मामला। अच्छा अच्छा जी। और रही बात आपने यूपी पे ये बहुत ज़्यादा घमंड करते थे, और यूपी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा वो राज्य भी है, वहीं से राजनीति हमेशा उठा है। ये जो तमाचा है ना, ये जो यूपी की जनता ने जो तमाचा मारा है, ये करारा है, इसके लिए जवाब है। क्योंकि देखो, गरीब तबके के लोग जो आपको मिलेंगे वो गांव में ही मिलेंगे, और जो नीचे स्तर के जो राज्य हैं उसमें मिलेंगे। आपने तो तरक्की करवा दिया गुजरात का, यूपी के लिए आपने क्या किया? यूपी की जनता एकदम जागरूक हो गई। और ये जो तमाचा लगा है ना, ये आने वाले वक्त में विधानसभा में, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर भी तमाचा है, और आपका भी विधानसभा से ही पत्ता साफ हो जाएगा। फिक्स है, ये लिख करके आप हमसे ले लें। धन्यवाद। ये हमारे साथ कई लोग थे जिनका कहना था कि ये जो परिणाम आया है ये भाजपा के मुंह पे करारा तमाचा है, आने वाले चुनाव में ये और गहरा हो सकता है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।